उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के तत्वावधान में शिल्पायन वाराणसी में इस भीषण प्रचंड गर्मी में जो कार्यशाला चल रही थी, आज उसका अंतिम दिवस है, समापन दिवस है। समापन कार्यक्रम तो अलग से है, जिसमें प्रस्तुतियाँ होंगी, क्योंकि ये कार्यशाला प्रस्तुति परक है और कुछ विद्यार्थियों को इसमें प्रस्तुति करने का मौका भी रहेगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं आज इस भीषण गर्मी में काशीवासियों को प्रचंड गर्मी में किस चीज का ध्यान सबसे ज्यादा आता है मालूम है? गंगा जी का। ऐसा लगता है, हम लोग को तो लगता है कि काश इस तरह गंगा किनारे जाएं और खूब तैरते रहें बढ़िया से। हालांकि ये सुख समाप्त हो गया है। सभी वैज्ञानिकों ने गंगा जल को आम आदमी के लिए नहाने के, आचमन के और पीने के बिल्कुल अयोग्य मान लिया है। डर लगता है। कुछ ही लोग हैं जो हिम्मत करते भी हैं, उनको हम आम आदमी न मान के खास आदमी मानते हैं, क्योंकि हम तो नहाने जाएंगे तुरंत बीमार पड़ जाएंगे और अगर थोड़ा भी पानी मुंह में चला गया तो गया काम से। लेकिन वे कुछ अलग धातु के बने हैं और इसलिए वहाँ पे कुछ लोग जरूर नहाते हुए मिल जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। कोई भी आदमी चला जाए तो थोड़ी दिक्कत है। लेकिन गंगा काशी का प्राण है। प्राण स्वरूपा गंगा के रहने से ही काशी का अस्तित्व है। ये बात हम जान चुके हैं कि काशी से गंगा धीरे धीरे अवलुप्त होने के कगार पे पहुंच रही है। ऐसा आज का रिपोर्ट निकला है, हमने पढ़ा भी इसको, कि कहीं कहीं पर धारा जो मात्र 30 से 35 मीटर रह गई है, जबकि पहले 100 मीटर हुआ करती थी। और गंगा के इस पार से उस पार तक जाने वाला बहुत बड़ा तैराक माना जाता था। तो बताया जाता है कि बड़ा अच्छा तैरता है, गंगा पार कर लेता है। लेकिन 30-35 मीटर मेरे ख्याल से काफी लोग पार कर सकते हैं अगर थोड़ा प्रैक्टिस करें तो। हम भी कुछ नहीं तो 5-7 मीटर नहीं 10 मीटर तक जा पाएंगे और प्रैक्टिस की होती तो और जाते जाते। तो गंगा पार करना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, ये जानते हुए भी गंगा सक्रिय हो गई है, गंगा मैली हो गई है, गंगा अपने अस्तित्व को, काशी की सीढ़ियों को, घाटों को छोड़ करके दूर निकल गई है। पहले काशी की सीढ़ियाँ अंत तक नहीं दिखती थी, लेकिन अब सीढ़ी के नीचे की मट्टी भी सामने आ गई है। और जो बहुत ही दुखद, बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही हमारे ज़माने की सबसे खराब बात है। इन सब के बावजूद, और हाँ, पहले गंगा किनारे लोग जाते थे, चलते थे पैदल, कहीं कहीं पर बैठ करके धर्म की बात भी होती थी। जैसे कोई एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा है, 20-25 लोग मुश्किल से बैठे हुए हैं और बाकी सारे लोग, कोई गंगा किनारे हवा खा रहा है, कोई आपस में बातचीत कर रहा है। मोबाइल का युग तो था नहीं, तो अब मोबाइल के युग में जनरल लोग जाना बंद कर दिए हैं, लेकिन एक दूसरे तरह का शो वाला काम बहुत ज़्यादा हो गया है। घाट घाट पे आरती, और घाट घाट पे आरती होना बड़ी बात नहीं, बहुत खराब बात नहीं है। आरती की आलोचना थोड़ी की जा रही है, लेकिन आरती के साथ साथ हमारी ये चिंता भी होनी चाहिए कि गंगा आखिर रहेगी नहीं तो हम आरती किस चीज़ की करेंगे। बहुत पहले सनबीम स्कूल भगवानपुर में जब मेरा बेटा छोटा था तब की बात है, तो वहाँ पे मैं ऐसी वार्षिक कार्यक्रम होता है, कौन सा था पता नहीं नाम से, वार्षिक एनुअल फंक्शन। एक्चुअली वहाँ पे 2 साल में एक बार हुआ करता है, एक क्लास का। तो वहाँ जब गए तो एक 2-3 बच्चों को लेकर के छोटा सा नाटक चल रहा था, जिसमें दिखाया गया था कि 2050 में क्या होने वाला है। तो दोनों ही एक बड़ा सा यंत्र नुमा पहने हुए थे, उसके अंदर ही पीछे की ओर ऑक्सीजन लेकर के चल रहे थे वगैरह वगैरह। तो इधर ही काशी के बच्चे थे, तो बोले कि हम लोग को आज स्कूल में जाने के लिए बस नहीं आई, और सांस की तो ये दिक्कत है कि अभी भी हम लोग ऐसे सांस नहीं ले सकते खुले में, मास्क पूरा पहना हुआ है और उसके अंदर से उसको ऑक्सीजन मिल रही है, वही सांस ले रहा है। तो बता रहा है कि आज बस तो आ नहीं पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल था कि बस फ्लाई करके आ नहीं पाई। तो उसने बताया कि काम करते, चलो हम लोग आज पैदल ही चल चलते। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद बोलते कि इधर से जाएंगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, वो सीढ़ी उतर के उधर से चलते बालू के बीच में से।
बोले बालू क्यों है यहाँ पे, यहाँ क्या है? बोले यहाँ कभी एक जमाने में गंगा बहती थी, अब आप बालू से होते हुए इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये सुनना बहुत दुखद था, जो 2005 में हो सकता है मैंने सुना हो, और आज 2024 आ गया, बात धीरे धीरे सत्य होती दिखाई दे रही है। वो दिन दूर नहीं है जब गंगा नहीं रहेगी और बगल से आप पैदल चले जाएंगे इधर से उधर। इन सब के बीच में भी हमारी आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का सवाल है। तो आज गंगा दशहरा है, तो गंगा दशहरा है, इसमें हम गंगा माँ की पूजा करके, उनको माँ मान करके, भले ही हम उनके साथ एक माँ का बिहेवियर नहीं करते हैं, इसके बावजूद हमारी आस्था आज गंगा दशहरा के रूप में है। तो हम आज गंगा के ऊपर एक रचना है, उसको मैं सिखाना चाहूँगा, जो कि लाइट म्यूजिक की तरह, सुगम संगीत। गंग मेरे अंग को, गंग मेरे अंग को अमल कर दो, विमल कर। गंग मेरे अंग को अमल कर दो, विमल कर दो। पुण्य जल के, नेक्स्ट लाइन है, पुण्य जल के तट के निकट, पुण्य जल के तट के निकट निवास कर दो, सुबास भर दो। सुबास, सुभाष में सुबास भर दो। गंग मेरे अंग को अमल कर दो, विमल कर दो। पुण्य जल के तट के निकट, पुण्य जल के तट के निकट निवास कर दो, सुबास भर दो। अंतरा है, सकल कालिम, सकल कालिम सकल कालिम कलुष मन के, सकल कालिम कलुष मन के, क्या, सकल कालिम कलुष मन के परश, परश निज विनाश कर दो। सकल कालिम कलुष मन के परस निज विनाश कर दो। मातु मेरे, मातु मेरे हिया के अगन, मातु मेरे हिया, हिया के अगन ताप हर निष्पाप कर दो। ताप हर निष्पाप कर दो। अमल कर दो, विमल कर दो। अमल कर दो, विमल कर दो। सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। अभी मैंने 3 लोगों का माइक म्यूट किया, और रमेश भैया कभी कर दिया और बन्या का किया और किसी और का किया, 3 लोगों का। हाँ,
दे देना दे देना
सारे ना पगा सागा सारे ना पगा सागा कर दो सकल काले
छपे ये अब पहले सिखाया हुआ है, शायद शुरुआत में ही सिखाया गया होगा, किसी दिन को याद नहीं है। शिव के जटा में सिखाया था हाल में एक बार इसको रिपीट करते। शिव के जटा में देखे, जो गाना सिखा रहे थे सा रे सा रे सा रे रे सा सा। शिव की जटा में देखे क्या क्या बहार है, शिव की जटा में देखे क्या क्या बहार है। लगे चंद्र भार शीश में, लगे चंद्र भार शीश में, महिमा आभार है, शिव की जटा में देखिए क्या क्या बहार है, शिव की जटा में देखिए क्या क्या बहार है, क्या क्या बहार है। पाए उमा अर्धंग है, पाए उमा अर्धंग है, महिमा बने घरे, महिमा बने घरे, महिमा बनी घड़ी। बाए उमा अर्धंग है, महिमा बने घरे, बाए उमा अर्धंग है, महिमा बने घरे। दाहिने लगो से मेरा, दाहिने लगो से मेरा, गंगा की धार है, गंगा की धार है, शिव की जटा में देखे क्या क्या बहार है, क्या क्या बहार है, क्या क्या बहार Yeah.
जटा
पर्वत को तोड़ती चली, पर्वत को तोड़ती चली, पर्वत को तोड़ती चली, पर्वत को तोड़ती चली, चंचल स्वभाव से, चंचल स्वभाव
के जटा शिव की जटा है ना? सही है? सही बोले? हाँ? बोलो रूपा। सही है कि नहीं? क्या क्या सही नहीं है? बोलो। हाँ, शशांक भी भीम बोला था। वाह, क्या क्या हाँ, क्या क्या बहार
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समापन भैरवी से किया जाना चाहिए। तो कार्यशाला का अंतिम दिन है, हम लोग थोड़ा भैरवी गाएंगे साथ में। ये रचना हम लोग की सबकी सीखी हुई है, ऐसा हमको विश्वास है, सभी जानते हैं। इसी को थोड़ा बढ़त के साथ अच्छे से इसको, ताकि इस बार की कार्यशाला का यही समापन करते हैं। कार्यशाला साल में कितनी बार होनी चाहिए? जैसे हमको पूछ रहे हैं, एक बार की, 2 बार की, 3 बार पूछेंगे, ठीक है? देखे कौन क्या जवाब दे, तो देख के मैंने कितने लोग जवाब देते, हम देख रहे हैं। कार्यशाला कितनी बार होना चाहिए? 1 बार साल में, 2 बार साल में, 3 बार साल में? जोर से हाँ बोलो। 4 बार? इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा संस्कृत पर कार्यशाला करें। संस्कृत की बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं और हम लोग को कभी कभी जरूरत पड़ती है दूसरी देव भाषा के बारे में भी हम लोग को कैसे उच्चारण हो, क्या हो, रचनाएं कैसे गाई जाती है, इस पर भी हम लोग एक कार्यशाला करेंगे। 1-2 दिन की होगी, 2 दिन में हम लोग कुछ कार्य करेंगे। बहुत अच्छा हम लोग विद्यार्थियों को सिखा चुके हैं, पहले भी सब बहुत अच्छा गाती थी, सब गाते भी थे। अब इधर बहुत दिन से इसकी चर्चा हो नहीं पाई है। कई तो ऐसी रचनाएं भी हो गई जिसको हमने रचना की, कंपोज किया, लेकिन प्रस्तुति उसकी नहीं हुई किसी कारण से। और बहुत सारे में अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई, जैसे आज के लिए है देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, आज भी करा है, बता रहे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरंग तरंगे शंकर मौली। तो वो शंकराचार्य का लिखा हुआ है, कोई व्यास जी का लिखा हुआ है, वेद व्यास का, कुछ आदि शंकराचार्य के लिखे हैं, तुलसीदास जी के लिखे हुए नमामि शमीशानी है। इस तरह की जो रचनाएं हम लोग जानते भी हैं, वल्लभाचार्य कृत मधुराष्टकम भी है, आदरम मधुरम, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी है, 1-2 नहीं है, 50 होंगी, लेकिन उसमें से कुछ कुछ हम लोग संस्कृत में भी कराएंगे, कभी कभी जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने तो एक ऐसा भी कार्यक्रम करा जिसमें 1.5 घंटे तक पूरा ही संस्कृत का होता रहा। और एक बहुत लंबे 15 विद्यार्थी हमारे साथ में थे। 4 पुरुष कंठ था, बाकी 11 महिलाएं थी, राजवी वगैरह सब थी और भी बहुत सारे उस समय के लोग थे। ये बात काफी पहले 2005-6 के आसपास उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड थी हम लोग की चैनल में, बहुत अच्छा था। सबके ड्रेस कोड भी थे, लाल पाट साड़ी और लड़कों के लिए वाइट कुर्ता और साथ में रेड फोटो। सो देखना ही लोग कितने छोटे छोटे वैसे, सबसे पहले पब्लिकली नहीं बोले, छोटे और डेढ़ घंटे का कार्यक्रम था। और वो एक ऐसा समारोह था जिसमें संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान लोग भी मौजूद थे। तुलसी घाट पर हुआ था, उन्हीं के समक्ष प्रस्तुति करनी थी। तो संस्कृत के विद्वानों की एक खास बात होती है ना, वो नुक्स बहुत निकालते हैं, गलतियाँ मत खोजते। ये श का उच्चारण ऐसे होना चाहिए, यहाँ बोलना है, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देकर किए थे कि उनको कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। बल्कि ये हम लोगों ने किया था, जो फाइनल रिहर्सल था वो यहाँ काशी के एक संस्कृत के विद्वान हैं, उनको पाठक थे, उनको बुला के हमने कहा कि इसमें जो उच्चारण की गलतियाँ हैं आकर के सुधार दीजिए। तो पूरा सुन के बोले नहीं थे तब से, क्योंकि हम लोग ज्ञानांजन शलाकया ही बोलते थे, ज्ञानांजन नहीं बोलते थे, ज्ञानांजन शलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन, काफी रिहर्सल बहुत मेहनत की गई। और हमने शायद पहली बार होगा, उससे पहले तो कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी कि संस्कृत के गाने में कीबोर्ड का प्रयोग करें, मैंने किया। और कीबोर्ड भी था और पैड भी था, ऑक्टापैड भी था, हाँ गिटार, हाँ, और बाद पखावज भी था, तबला भी था और वायलिन था।
सारी चीज में था, तो मिला जुला करके एक ऐसा इफेक्ट आया था जो कि अद्भुत था। वो नहीं चाहिए हमारी पुरानी कॉम्पिटिशन में खोजे थी बैठ कर, भूसे में से सुई के खोजे। यहाँ उच्चार जो ये दिया जाता उदाहरण बहुत गजब है। इतना सारा भूसा है उसके ऊपर सुई हो, अब खोज के निकाल भूसे में से सुई। हीरा आज जो है शाम को आप लोग जहाँ तक संभव है, जो लोग दूर के हैं वो तो नहीं आ पाएंगे या रुकेंगे तो ठीक ही है, तो शाम को 6:30 बजे से लेकर के 7:30 पौने 8 तक इस कार्यशाला में सीखे गए चीज़ों को हम लोग सामूहिक रूप से गाएंगे। सबको तो मंच पे नहीं बैठा सकते क्योंकि स्थान बार बार आना जाना मुश्किल होता, कुछ लोगों को मंच पे ले लेते सामने में से और साथ में ये चलता रहेगा। 1.25 घंटे का एक आप ऐसे तो 1 घंटे का टारगेट किए हैं, 6:30 से 7:30, लेकिन 15 मिनट और मान लो, आखिर वो देवाशीष से भाषण भी तो देगा, तो वो सब करने के बाद पौने 1.25 घंटा में खत्म हो जाएगा, तो पौने 8 मान लो, फिर नाश्ता पानी करके ये राघव है, राघव कतुरी है, इसका गायन हम लोग सुनेंगे, बस नहीं है। तो कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं है, 1 घंटा उसका, इसका पौन घंटा, ऐसे पौने 2 घंटा प्लस जो आनुषंगिक चीजें होती है उसको लेकर के नाश्ता पानी वगैरह में समय तो लगता ही है। तो अगर कोई रुकते जो बाहर से आए हैं, अगर रुकना चाहते हैं तो रुकिएगा। रात को 8:30 बजे तक से 9 के बीच में खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग के रेगुलर का क्लासेस रिज्यूम कर जाएंगे। तो जैसे जैसे क्लासेस होता है वैसे वैसे आपको नोटिस मिलेगी। कल से जिसका जब जैसा क्लास है वैसा ही फिर से शुरू हो जाएगा। भूल तो नहीं था बहुत दिन से क्लास कब होता है, आदत बिगड़ गई। हमें थोड़ा 4-5 दिन के लिए कहीं को जाना है, काम में कुछ ऑफिशियल दिल्ली जाना है, और इस गर्मी में सूरत मुंबई सब हो करके हम आएंगे 5-6 दिन में वापस आएंगे। निश्चित रहिए अगले हफ्ते हमारा चेहरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत देखिए बोर रानी पर नहीं, लेकिन 3-4 वो आ जाएगी। हम थोड़ा लंबा नहीं, छुट्टी मनाने नहीं जा रहे, प्रोग्राम्स हैं और कुछ ऑफिशियल काम है दिल्ली में। चल ये जो रचना है बोली बोले, इसको मैं तो मध्यम से गा लेता हूँ, मध्यम से सा मानकर, लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ी ऊंचाई में दिक्कत होती है तो सा से गाते। बोली बोले चलेगा बेरज यहाँ से गाते हैं, क्योंकि इसका जो अंतरा है यह ऊंचा पड़ रहा है। बाबा शंकर हमको थोड़ा बर्दाश्त हो जाता ऊंचा स्केल, इसलिए बोले बोले चले बिरज यह नगरी बाबा शंकर के, हमारा चल जाता है। जिसका ऊंचा गाने का अच्छा लगता है वो ऊंचा गा भी सकते हैं, नहीं तो सा से लेके गाओगे कोई दिक्कत नहीं। जब सा से गाओगे सा प ये तानपुरे में सेट करना और अपना जो हारमोनियम पर रिकॉर्ड वगैरह लेना, तो सा कोमल गा पा सा गा पा ऐसे ले लो। लेकिन अगर मान लो सा सा यहाँ से सा गा पा बोले बोले सारे माँ यहाँ से, ठीक है। और अगर हम इसको मध्यम को सा मानते हैं माँ सा माँ, तो सा गा मा गा गा मा गा मा सा सारे मा गा मा पा मा गा सा गा अभी तुम लोग ऐसे ही गाओ। जब अंतर आएगा तो लड़कियां थोड़ा नीचे डाउन करके गा लेना।
एक शब्द और लड़के जा सकते हैं क्योंकि सी है थोड़े आराम से चला जाएगा। तो ये सब कंफ्यूजन जो है अपने दिमाग से दूर कर लो और किसी को इस बारे में पूछना हो तो बिल्कुल बेखौफ पूछ लो कि हम इसको ऐसे गाएं तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा समझा भी देंगे, क्लासेस वगैरह में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट तो सा मा, इसी को सामान्य सा जो धैर्य का एकदम तुरंत पकड़ लेने वाला लाभ है वो सागा मा पा धा पा, सागा मा पा धा पा, गा मा पा मा गा मा रे सा, पीछे से बताया कि ईशा क्या है, बोला विलास करनी गाय साय, कौन बोलना जानते हो कि नहीं? वो शशांक ना गाय साय था, टेंथ पास किया ना, टेंथ किया कि 11 बोला गाय साय था, हरे रे
कोमल विश्वास। इससे पहले वाला था विलास खानी तो ये सारे ही राग भैरवी ठाट के हैं, मतलब सुर वही लगते हैं, केवल चलन के आधार पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट उसका आपको समझ में आ जाए। बोले बोले बोली बोले बोली बोले चिड़ैया चिड़ैया
बनारस वालों को पसंद है। हम तो बाहर भी जाते हैं, जहाँ जहाँ गाते लोग इतने भावुक हो जाते हैं इस पर अंतिम में इसको गाने पर। तो अभी भी जैसे वो गए थे सूरत गए थे, वहाँ पे कोई 150 पौने 200 लोग वहाँ पे बैठ के सीख रहे थे एक साथ, बहुत बड़ा सा हॉल में। तो उन लोगों को भी ये रचना और बहुत सारी रचनाएं सिखाई, बहुत पसंद आया। तो अभी वो लोग फिर से बुलाए हैं हमको, तो हम उसमें भी जा रहे हैं। हमारा 21 को वहाँ पे वर्कशॉप है और 22 को प्रोग्राम है सूरत। तो वो लोग सीखना बहुत पसंद करते हैं, हम तरह तरह की चीज़ें सिखाते बहुत। उसमें ये रचना उन लोगों को भी बेहद पसंद है, असल याद भी रखते हैं। हम इससे पहले कई साल कोविड से पहले गए थे, तो उस समय जो जो चीज़ सिखाए थे, जब उनको फिर ये 150 लोगों में से, तो उसमें से कुछ तो 25, 30, 40 तो ऐसे होंगे जो पहले से भी सीखे थे उस समय भी, बाद में थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो उसमें से बहुत सारे लोग हमको खुद ही याद रहते, ये आप पिछली बार सिखाए थे, या पिछले ये सब चीज़ें थी। फिर हम देख रहे हैं कि सिखा रहे हैं तो खुद ही गाने लग जा रहे पहले से, समझ में आया, तुमको याद भी है। तो जिनको थोड़ा कम मिलता है वो और थोड़ा इसकी इज्जत कर लेते हैं ना, जिनको रोज मिल जाता है उसकी इज्जत नहीं होती। तो हमारे लिए विश्वनाथ जी गंगा जी का बगल में पड़ोस में है, लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत परिचय है। हमको तो याद है, हम बहुत पहले की बात बता, उस समय का कल्चर था बैंगलोर में, शायद 1923 के आसपास गए थे। तो जहाँ ठहरे हुए थे जिनके यहाँ, तो उनके आसपास के कई लोग मालूम चला कि हम लोग को बुलाया है, हमको और हमारे तबला वादक थे विनोद देवी जी। तो हम लोग कहे कि बुलाया है, तो नाश्ता उसका करने बुलाया नहीं है। तो नाश्ता भी था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि हम लोग को बैठा के पैर धुला के वो करा के, बोले क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले काशीकर आया है। काशीकर, बोले काशी का आदमी आया है, काशीकर। तो काशीकर आया है तो उसको उतना ही मतलब यह कि विश्वनाथ जी की नगरी से आए हो, कितना पुण्य। तो हम लोग को पता नहीं कि हम लोग की क्या इज्जत बाहर, क्योंकि हम लोग को अपनी इज्जत नहीं। तो ये चीजें हैं, आप लोग जो लोग भी यहाँ बनारस में बसे हुए हैं अपने आप को भाग्यशाली समझें कि यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, रह पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आए यहाँ सीखने के लिए, तो हम रोज देखते रहते हैं, कमरा लिए सब कुछ किए, लेकिन विश्वनाथ जी सबको रखते नहीं, धकिया के बाहर करते, आते ही बीमार। अधिकतर लोगों की साथ स्थिति होती है कि जहाँ कमरा लिए नहीं, पहले ही बीमारी या कोई बड़ी घटना ऐसा होने लगती है। तो वो हमसे कहते हैं यहाँ का मौसम सूट नहीं कराऊंगा, देखो ये विश्वनाथ जी भगा रहे हैं। अगर नहीं गए, रुक गए जबरदस्ती, तो फिर बड़ा अच्छा बीतेगा सब कुछ। लेकिन शुरुआत धक्का, तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, वो चले जाते, नहीं बनारस का जलवायु, हम पहाड़ के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के, तो नहीं रह पाते। ठीक है, 47 डिग्री में रहना आसान भी नहीं है, लेकिन चलो प्रकोप है प्रकृति का। लेकिन इन चीज़ों का हम लोग को महत्व समझना चाहिए, और कि हम लोग इस चीज़ के भागी हैं, वासी हैं यहाँ के। हाँ, बाकी चीज़ें अपनी जगह है। हमारे ये समझ में आता है कि काशी का 2 प्लेन है, 2 स्तर है। एक स्तर बड़ा आध्यात्मिक स्तर है, उसको महसूस करना पड़ता है, उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते।
काशी बोलने, बतियाने, सोचने, समझने, पूछने, बताने की चीज नहीं है, वो महसूस करना पड़ता है। क्या है काशी, क्या देने से नहीं होता है। काशी क्या है, उसको आकर के रहने पर, महसूस करने पर, और तब जब आप यहाँ से उठकर कहीं जाते हैं तब आपको पता चलता है कहीं मिसिंग हो रहा है। ये मिसिंग क्या चीज है आप समझ नहीं पाते। क्या मिसिंग है? यहाँ का गोबर मिसिंग है, यहाँ का धूप है, यहाँ का सड़क में जाम है, ऑटो है चारों ओर। हाँ, तो ये क्या मिसिंग आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन मिसिंग हो जाता है। तो वही उसका आध्यात्मिक स्तर है, प्लेन है, उसको भी महसूस करना चाहिए। और बाकी जो यहाँ की अपना खान पान, जो चीज दिखता है अच्छा अच्छा खाने का, गोलगप्पा और ये सब, और चाट और बहुत सारे अलग अलग खाना, वो भी अपनी जगह है, उसका भी एक अलग है। तो दो स्तर की चीज है, तो दोनों स्तर को अपनाएंगे तभी जाकर के आपको पूरा मजा आएगा। है तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ, तो वो गड़बड़ियाँ हम ही लोगों ने पैदा की। बनास में ऐसी गड़बड़ियाँ थी नहीं, हम लोगों ने पैदा किया है। उसके बारे में बहुत विस्तार से बात करना आजकल खतरे से खाली नहीं, इसमें बोलना खत्म। हाँ, हमको जो चीज महसूस करना हम करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे दादा गुरुजी, अभी मैं आर्टिकल लिख रहा था, एक बड़ा सा आर्टिकल गया है छपने के लिए किसी जगह पे, तो वो पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी का था। बड़ी उनकी मुफलिसी की जिंदगी थी, मतलब बहुत कम पैसे में, उनका अभाव में जीवन बीतता था। कलकत्ता से बुलावा आया, इतना तनख्वाह देंगे, ये है वो है, ITC में। तो किस तरह से उन्होंने मना किया था हमको पता है ना, क्योंकि चिट्ठी वो हमसे ही लिखवाते थे। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कहते बेटे तुम तो पढ़ाई नहीं करते हो, हम उस समय 10th पास के 11th में आए थे, तो तुम पढ़ाई नहीं करने वाले, तुम जरा लिख दो मेरे लिए चिट्ठी। पहले लिखा कि नहीं हम इतने में नहीं आएंगे, और ये पैसा कम है, ये है, वो दुनिया भर का लिख दिया। तो उन लोगों ने वहाँ से कहा चलो पैसा ही बढ़ा देते, उन्होंने पैसा दुगना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोले हाँ ठीक है, आप रेडियो में भी गा सकते हैं, ये भी है, सारी सुविधाएं दे दी, रहने का व्यवस्था है। हमसे कहते ठीक से लिख दो, नहीं जाएंगे। वो अभाव में जिंदगी उनकी बीत गई, लेकिन वो गए नहीं। न बिस्मिल्लाह खां गए, न पंडित महादेव प्रसाद मिश्र गए, न किशन महाराज गए, न उदय महाराज गए। सब यही से बैठ करके उन लोगों ने अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, लेकिन गए नहीं। न जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं भी न जाने वाले विषय में, मेरा भी कई जगह पे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में मेरा मैं गया भी था, पढ़ाया, वहाँ पे सेमेस्टर किया। उन लोगों ने कहा कि आपको फिर आना, मैंने कहा अभी नहीं, बात करेंगे। तो 2012 के बाद से फिर जाना ही। ऐसा नहीं कि हमारा काम वहाँ खराब था या लोग आज भी नहीं है। अभी शुभंकर की शादी में वहाँ पर जो मेरे मित्र लोग हैं, बड़े प्रोफेसर वगैरह हैं, वो लोग केवल इसके लिए यहाँ चले आए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ बूढ़े थे, 70 से ऊपर के हैं। दोनों केवल अमेरिका से 5 दिन के लिए आए थे। अमेरिका से कोई 5 दिन के लिए आए तो समझना चाहिए कि मतलब कितना उनका लगाव होगा कि वो आए 5 दिन में, शादी भी पूरा अटेंड किया इस मकान में, और वहाँ पे सब जगह का रोड करके शादी में देख करके चले 5 दिन में। जो अगर उनको यहाँ आना होता आके शादी अटेंड करने, वो बात नहीं है, केवल इसी पर्पज से आए हुए लोग भी थे। ऐसे लोग हैं, वो लोग चाहते भी हैं कि कभी आओ ये करो। हमने कहा कि नहीं, हमको वहाँ जाके रहना नहीं पसंद, जाके चले आएंगे। तो इस साल भी जाना है, विदेश यात्रा तो इस साल भी है हम लोग की, संभवतः वही है सितंबर अक्टूबर में, बाकी वही चल रहा है, उसी के वीसा के लिए जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं कि बनारस क्या चीज है, ये तब ये सब बंदिशें गाते हैं तब समझ में आता है, अंदर से जो भाव आता है तब। तो बाहर वाले लोग बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं। सब क्लासिकल फील्ड में जो सुनने आते हैं, वो आम जनता, वो चलने वाली जनता तो आती नहीं है, वो आती है भाव के गहरे सागर में गोते लगाने के। वो एक्साइटमेंट वाले लोग नहीं आते, वो आते हैं भाव के अत्यधिक गहरे उसमें जाने के लिए, जिसमें डूब के कुछ देर तक उनको एकदम लगे कि हम किसी और दुनिया में सैर करें। वैसे लोग भावुक भी होते हैं, उनके अंदर हृदय से जो भाव उत्पन्न होता है वो भी रहता है। तो ये सब रचनाएं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रखिएगा। छोटी छोटी बहुत साधारण सी रचना है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। तो यह नगर बाबा शंकर के, यह नगर बाबा शंकर के, यह नगर बाबा
15 दिन तक तुम लोगों के साथ बैठे, तुम लोग आया ना आया, हमको बहुत आनंद आया, हमको विद्यार्थियों के साथ ही मजा आता है। और बंद कर।